पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की बुक से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। तो आपका राइट आंसर होगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में, भाग 1 में, प्रस्तावना में या भाग 3 में? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श है उन्हें हम भाग 4 के अंदर देख सकते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंदर हम इन्हें देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन आपके सामने, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेद के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुषों को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक गौरवमयी परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 24? तो मूल कर्तव्यों का जो संविधान में वर्णन है वो 51 क के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38,
अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह प्रावधान न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? के मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये दोस्तों के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा या मिजोरम? समान नागरिक संहिता है वो गोवा में लागू है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामले जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33 ख? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश राज्यों को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या 7वीं अनुसूची? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा है वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए थे। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 क में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना, अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को दूर करना, अनुच्छेद 39 ख में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण, अनुच्छेद 39 घ में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय संदेव अंग होता है? एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का या संघीय संविधान का? मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय संदेव अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी संविधान का। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।